जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट वीक की एनर्जीज। देखेंगे हम आप लोगों के साथ आपके जीवन में क्या घटित होगा। रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। नेक्स्ट वीक की एनर्जीज रहने वाली है। ध्यान कीजिए माँ काली का, माँ भगवती का। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। बाकी मैं एक बार कार्ड शफल करने के बाद कैमरा एडजस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो कार्ड्स हैं वो क्लियर नज़र आए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे बताइए माँ नेक्स्ट वीक की क्या एनर्जीज रहेंगी। जय माँ भगवती, जय माँ काल रात्रि, जय माँ भगवती। चलिए, यहाँ पर मेरे पास एनर्जीज है 9 ऑफ कप्स की, द हायरोफेंट, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। अभी एक सेकंड बस। चलिए कैमरा एडजस्ट करती हूँ। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो ये आने वाला हफ्ता है, ठीक है, इसमें आंधी तूफान बिजली, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है तो बिजली से नुकसान होता हुआ भी दिखा है। जैसे वो थंडर स्ट्रॉम, ठीक है, बिजली कड़कती है तो उससे नुकसान होने की भी संभावनाएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। और पेड़ों का गिरना, बहुत तेज़ हवाएं चलना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। आप खुद ये कार्ड देख रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और यही है कि अगर मौसम ख़राब होता है तो आप लोग कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, ठीक है। बाकी जैसी माँ की मर्ज़ी, जैसी ईश्वर की मर्ज़ी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये भी किया करो कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप खाली रहते हो, जब भी आपका मन शांत रहता है, या जब भी अगर आपको लगे कि आपको समय भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में मंत्र चलता रहना चाहिए, जाप जो है वो चलते रहना चाहिए। माँ का ध्यान या फिर आपके इष्ट देवी देवताओं का ध्यान आपके मन में होना चाहिए। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि नेक्स्ट वीक में गुड न्यूज़ ये है कि आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इच्छा जो आपकी पूरी होगी वो मैं चेक करूँगी कि किससे संबंधित है, बट अभी की एनर्जीज के मुताबिक आपकी जो कोई विश है जो फुलफिल होगी, ठीक है। या फिर आपको संकेत मिलेंगे और किसी प्रकार का कोई इशारा मिल सकता है जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव एनर्जीज आप फील करो और आपको महसूस हो कि ठीक है, बस कुछ समय और है और मेरी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर शादी से संबंधित निकल कर आई है। जो लोग रिश्ता देख रहे हैं, जो लोग मतलब घर रिश्ता देखने का, अरेंज मैरिज स्पेशल, ठीक है, तो उन लोगों की शादी फिक्स होती हुई मुझे दिखी है नेक्स्ट वीक के अंतर्गत ही। तीसरी एनर्जी यहाँ पर कोर्ट संबंधित निकल कर आई है। आप लोगों का कोर्ट मैटर है, कोई कोर्ट मैटर लगा होगा, लीगली कोई डेट होगी आप लोगों की, तो उसमें ऐसी कोई हलचल तो नहीं दिखी है, बट ये है कि आपको जो है ना ये महसूस हो सकता है कि ये जो फैसला है कोर्ट का वो मेरे हक में जाएगा, ठीक है। फाइनल तो नहीं दिखा मुझे कि फाइनल हो जाएगा, बट ये है कि आपको ये महसूस होगा कि आपका जो कोर्ट मैटर चल रहा है कोई भी किसी भी प्रकार का, उसका फैसला आपके हक में होगा। अभी तक अगर आप नेगेटिव हो, टेंशन में हो, कोर्ट से रिलेटेड जो भी आपका मैटर चल रहा है, तो उससे संबंधित आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी और आपको विश्वास आएगा कि आपके हक में ही फैसला आने वाला है। देर से ही बट आपके हक में ही फैसला आएगा। चौथी एनर्जी मेरे पास निकल कर आई है आप लोगों के लिए कि कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा, कोई व्यक्ति प्रपोज कर सकता है। साथ ही साथ आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करेगा, आपका ऑरा जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट आपको आपके वर्क प्लेस पर भी मिलता हुआ दिख रहा है। कोई व्यक्ति भी आपको प्रपोज कर सकता है, दूसरा आपके वर्क प्लेस पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। पांचवी एनर्जी मेरे पास निकल कर आई है। नेक्स्ट वीक आप किसी व्यक्ति को पैसे देते हुए नजर आ रहे हो, किसी को ज़रूरत है पैसों की, आप उस व्यक्ति को पैसे दे रहे हो, लेकिन पैसे देने से पहले थोड़ा सा व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करना आवश्यक है, क्योंकि ये व्यक्ति के जो थॉट्स है ना आपको लेकर वो ये है कि आपके पास बहुत पैसा है और अगर आपका पैसा थोड़ा सा इधर उधर कर भी दिया जाए तो आपको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे देने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप इंटरेस्ट पे ही क्यों ना देने के बारे में सोच रहे हो, बट वो उस व्यक्ति के मन में यहाँ पर खोट मुझे नज़र आया है। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है जो मैं रीडिंग्स करती हूँ वो इंट्यूशन और कार्ड्स दोनों के बेसिस पर करती हूँ। तो अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे देने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस व्यक्ति का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें, ठीक है, ताकि आपका पैसा डूबे ना और फ्यूचर में आपको पैसों से संबंधित कोई भी खराब स्थिति फेस ना करनी पड़े, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसे रहने वाली है कि पूरे हफ्ते किसी से बातचीत नहीं करोगे और आपको ये गम बार बार खाएगा कि आपके पार्टनर्स आपके बिना कैसे रह रहे हैं, कैसे वो इतना शांत है वो व्यक्ति, कैसे वो इतना गमगीन है कि वो आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहता या बिल्कुल भी आपसे कांटेक्ट नहीं बनाना चाहता। तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर भी अगला हफ्ता निकालते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको एक होता है ना कि यार मैंने उस व्यक्ति के लिए इतनी सब चीज़ें करी थी, मैंने उसके बारे में इतना सब कुछ सोचा था, बट उसके बाद भी मेरा जो है मुझे ऐसा फल प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ऐसी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हो। जिन लोगों का एग्ज़ाम होना है या फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है, उन लोग, अगर एग्ज़ाम होना है तो आपका आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाएगा, ठीक है। आपने जो मेहनत की है, जिस भी प्रकार से मेहनत की है, जितनी आपने मेहनत करी है ना, अगर आपने 20% करी है तो आपको 20% ही उसका रिजल्ट मिलेगा, 19 नहीं, ठीक है। अगर आपने 100 करी है तो आपको 100% रिजल्ट मिलता हुआ मुझे नेक्स्ट वीक दिख रहा है। अगर रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट में भी थोड़ा सा मुझे 50-50 दिखा है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, जिन लोग अगर एग्ज़ाम है तो वो अच्छा जाएगा, बट अगर रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट वीक में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपना एग्ज़ाम कैसे दिया था, बट मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग 100% वाली वाइब्स नहीं आई है कि वो बहुत बेस्ट आएगा या फिर आपके हक में डिसीजन होगा। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आना जाना नहीं करोगे, कहीं भी घूमना फिरना नहीं करने वाले हो, ठीक है। और एक ही बात को पकड़कर पूरे हफ्ते बैठे रहोगे कि मेरे साथ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अब क्या करूं मैं, अब जीवन मेरा कैसे व्यतीत होगा। तो जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनके बारे में सोचोगे, जो चीज़ें आने वाली है उनके बारे में सोचोगे, लेकिन करंट सिचुएशन के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। तो आप स्टक सिचुएशन में भी रहने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है कि पानी वाली जगह पर घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो, पानी जहाँ पर मतलब बीच हो गई या फिर जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके वेस्ट डायरेक्शन से आपको कोई खबर मिल सकती है, आपका जहाँ भी घर है वहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में आपको खबर मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भी खबर जो है मिलती हुई दिख रही है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शंस मैंने आप लोगों को बताई है, इन डायरेक्शंस से आपको खबर मिल सकती है। ओवरऑल एनर्जीज की वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तब भी ये जो डायरेक्शंस मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन डायरेक्शंस से कोई ना कोई ऐसी खबर डिस्टरबेंस करने वाली मिलने की संभावनाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर मैंने बता ही दिया है, 6 नंबर बता ही दिया है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए सितंबर का महीना, मई का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जून का महीना, अप्रैल का महीना भी खास हो सकते हैं। इन मंथ्स में आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें घटित हुई हैं या फिर कोई भी ऐसी बड़ी मेजर जो न्यूज़ इन महीनों से संबंधित है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग नेक्स्ट वीक की। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतर होगा और माँ काली आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है माँ भगवती ने मुझे जो भी दिया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है। चलिए, जय माँ काली।